जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम नवंबर महीने के बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है कि भारत में बाल दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। यानी भारत में बाल दिवस जो बताना है कितने तारीख को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मधुमेह जो दिवस है यह हाल ही में किस तारीख को मनाया गया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर। जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है उसी दिन जो है 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखिए, प्रश्न यहाँ पे हमारा है तीसरा नंबर कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 16 नवंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नवंबर को प्रतिवर्ष प्रेस दिवस राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चौथा नंबर देखिए, प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि हाल ही में जारी संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है। यानी कि जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है, यह मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है यह जो है भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को क्या कहते हैं, तो मित्र शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा उसका राइट आंसर। देखिए 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड 41,010 पेटेंट कराए हैं। तो देखिए 2023-24 में रिकॉर्ड है यह 41,010 पेटेंट। बताना है किस देश के द्वारा कराया गया है, तो यह भारत के द्वारा कराया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार। चलिए अगला यहाँ पे हम छठा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो बताना है किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में जो है केंद्रीय मंत्री, हमारे भारत देश के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो है भारत के प्रतिनिधित्व की तरफ से गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा मालदीव के राष्ट्रपति समारोह में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। तो देखिए भारत में जनजातीय गौरव दिवस जो है बताना है कितने तारीख को मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 15 नवंबर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भारत में मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिए, प्रश्न हमारा कि हाल ही में पेंडो सांचेंग जो है फिर से किस देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो देखिए पेंडो सांचेंग यह लगातार दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं। बताना है किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो यह जो है स्पेन के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन के प्रधानमंत्री। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिथिली निम्न में से किस देश से टकराएगा। तो देखिए जो चक्रवाती तूफान मिथिली है जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है, तो यह किस देश से टकराने वाला है, तो यह जो है यह बांग्लादेश के साथ टकराने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो देखिए किसी एक संस्करण विश्व कप में बताना है सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड जो है किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो यह खिलाड़ी है विराट कोहली। भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो देखिए वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो यह अहमदाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में नई ग्रेको प्रजाति की खोज की गई है। तो देखिए यह गेको प्रजाति जो है बताना है इसकी नई प्रजाति की खोज की गई है और यह किस राज्य में की गई है, तो यह जो है यह मिजोरम राज्य में खोजा गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में जो है एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है गेको। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, VVI है, नोट करिएगा इसको।
चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे हमारा 13 नंबर देखिए प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो देखिए 90.92 लाख रुपए का जुर्माना बताना है किस आरबीआई ने किस बैंक पर लगाया है। तो यह लगाया है एक्सिस बैंक पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए 14 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। तो देखिए बताना है किस देश के स्टार्टअप सी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। तो यह जीती है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर 23 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किसने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किए हैं। तो देखिए ग्लोबल साउथ सेंटर एक्सेलेंस का उद्घाटन बताना है किसने किया है। तो ये इसका जो उद्घाटन है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है कि वर्ल्ड फिलोसफी डे 2023 इस वर्ष कब मनाया गया है। तो देखिए वर्ल्ड फिलोसफी डे 2023 का जो इस वर्ष में जो है कितने तारीख को मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 16 नवंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर का वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए हमारा 17 नंबर जो प्रश्न है कि हाल ही में विश्व दया दिवस को कितने तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व दया दिवस जो है यह वर्ल्ड काइंडनेस डे कितने तारीख को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 13 नवंबर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी निम्न में से किस देश ने किया है। तो देखिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की जो मेजबानी है यह किस देश के द्वारा किया गया है। तो यह किया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा किया गया है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू किया है। तो भारत के किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू किया है। तो देखिए ऑप्शन है मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या दिल्ली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो आयोजन है यह कहाँ पर किया जाएगा। तो यह फरीदाबाद में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में। देखिए अब यहाँ पे हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है। तो देखिए 15 नवंबर को बताना है किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यह मनाया गया है झारखंड की स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे हमारा 22 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन है कि हाल निम्न में से किस समूह के संस्थापक सुब्रत राय थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो देखिए सुब्रत राय जिनका हाल ही में निधन हो गया है बताना है यह किस समूह के संस्थापक थे। तो यह सहारा ग्रुप के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सहारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। तो देखिए दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च करने वाला देश कौन सा है। तो वह है चीन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चीन है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है। तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो बताना है कितने तारीख को मनाया गया है। तो यह 17 नवंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर को जो है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया गया है। 25 नंबर देखिए प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी ने निलंबित कर दिया है। तो देखिए क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से निलंबित कर दिया किस देश के क्रिकेट बोर्ड को किया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा श्रीलंका। श्रीलंका के जो क्रिकेट बोर्ड है उसको जो है आईसीसी से निलंबित कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा श्रीलंका देश। देखिए यहाँ पे 26 नंबर हमारा प्रश्न है। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि हाल ही में किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है। तो वह राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में एपीडी ने किस देश को प्रायोगिक तौर पर केले के पहली खेप का निर्यात किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या था कि हाल ही में एपीडी ने किस देश को प्रायोगिक तौर पर जो है केले की पहली खेप का निर्यात किया है। तो वह नीदरलैंड है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस राज्य सरकार द्वारा अयप्पा स्वामी भक्तों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस बताना है कौन सी राज्य सरकार है। तो वह राज्य सरकार है केरल राज्य सरकार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य सरकार। अब देखिए यहाँ पे हमारा 29 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा डैश को लेखा परीक्षक दिवस मनाया गया है। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा डैश को लेखा परीक्षक दिवस मनाया गया है। तो वह कितने तारीख को मनाया गया है। तो हम मनाया गया है 16 नवंबर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नवंबर को मनाया गया है। देखिए 29 नंबर प्रश्न है हमारा यूनेस्को द्वारा हाल ही में डैश को विश्व दर्शन दिवस मनाया गया है। तो यूनेस्को द्वारा जो है हाल ही में बताना है कितने तारीख को जो है विश्व दर्शन दिवस के रूप में मनाया गया है। तो यह मनाया गया है 17 नवंबर को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर को जो है विश्व दर्शन दिवस के रूप में मनाया गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 31 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किस देश में एपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो देखिए एपेक्स शिखर सम्मेलन जो है बताना है किस देश में हुआ है। तो यह हुआ है अमेरिका में हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न देख लिया यहाँ पे हमारा 32 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में संपन्न हुआ है। तो देखिए इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन जो है निम्न में से किस देश में संपन्न हुआ है। तो यह संपन्न हुआ है हमारा सऊदी अरबिया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरबिया में। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 33 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है। तो देखिए हाल ही में संपन्न जो हुआ है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो यह रहा है भारत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा भारत रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हमारा 34 नंबर प्रश्न है कि बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए पहला विश्व दिवस डैश को मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर देखिए ऑप्शन है 18 नवंबर, 17 नवंबर, 16 नवंबर या 15 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नवंबर को। 18 नवंबर को जो है बाल यौन दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए जो है पहला विश्व दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।